हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल हैकर चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर। इस वीडियो में हम डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यूज, सेकंड वन है सॉल्यूशंस, थर्ड है डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर, फोर्थ है एप्लीकेशंस एंड फिफ्थ वन इज कंक्लूजन। हम वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यूज से शुरू करते हैं। उसमें है वोल्टेज सैग। उसकी मेन डेफिनेशन है सडन डिक्रीज इन द आरएमएस वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.9 per unit for a duration greater than half a main cycle and less than 1 minute। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है वो फ्यू साइकिल्स के लिए डिक्रीज होता है जब वोल्टेज सैग आता है तब। उसके मेन कॉजेज क्या है? फर्स्ट वन इज सडन इंक्रीज इन लोड्स, मीन्स जब लोड बढ़ जाता है तब उसके कारण हमारा जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है। सेकंड वन इज शॉर्ट सर्किट्स एंड थर्ड इज फॉल्ट्स। सो सैग वेवफॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यू साइकिल के लिए वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है और आफ्टर दैट वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस, सो वोल्टेज सैग आने के कारण हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस या क्या डैमेज होता है वो है फर्स्ट वन इज ट्रिपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रिलेज। मीन्स जब वोल्टेज सैग आता है तो उसके कारण हमारा वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है। हमारे सिस्टम में रिलेज होते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिव होती है उसके। वोल्टेज डिक्रीज होता है तो उसके कारण रिले है वो ट्रिप हो जाती है। सेकंड वन इज डिसकनेक्शन एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन रोटेटिंग मशीन्स। जब वोल्टेज डिक्रीज होता है उसके कारण जो हमारे रोटेटिंग मशीन है वो डिस्कनेक्ट होते हैं, उसके कारण जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है। सेकंड वन is voltage swell। उसकी basic definition is a voltage swell is increase in RMS voltage in the range of 1.1 to 1.8 per unit for a duration greater than half a main cycle and less than 1 minute। so voltage swell है वो basically सडन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज, मीन्स जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है वो फ्यू साइकिल्स के लिए इंक्रीज होता है। मेन कॉजेस क्या है वोल्टेज स्वेल के? फर्स्ट वन इज सडन रिडक्शन इन लोड्स, मीन्स जब लोड डिक्रीज होता है उसके कारण वोल्टेज स्वेल का आता है। सेकंड इज एनर्जाइजिंग अ लार्ज कैपेसिटर बैंक। थर्ड वन इज स्विचिंग ऑफ लार्ज इंडक्टिव लोड्स, मीन्स जब हमारी सिस्टम में इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होती है उसके कारण भी वोल्टेज स्वेल आ सकता है। फोर्थ इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, means whenever line to ground fault occurs at that time also voltage swell can occur in the system। नेक्स्ट इज swell waveform। आप देख सकते हैं कि फ्यू साइकिल्स के लिए जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस। वोल्टेज स्वेल के कारण हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? उसमें फर्स्ट है डेटा लॉस, फ्लिकरिंग ऑफ लाइटनिंग एंड स्क्रीन। सेकंड इज स्टॉपेज और डैमेज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट इफ द वोल्टेज आर टू हाई, मीन्स हमारे सिस्टम में ऐसे भी इक्विपमेंट हो सकते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिव है। जब हमारा वोल्टेज है वो उसके रेटेड वैल्यू से बढ़ जाता है तब वो इक्विपमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। ये वोल्टेज स्टेबिलिटी इश्यूज है उसके मेन सॉल्यूशन क्या है? उसमें फर्स्ट वन है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सेकंड है स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपेंसेटर और स्टैटिक सिंक्रोनस कंडेंसर एंड थर्ड है डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर। हम आज डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर के बारे में बात करेंगे। उसकी बेसिक टोपोलॉजी में बेसिक जो कंपोनेंट आते हैं वो है फर्स्ट है कन्वर्टर एंड इन्वर्टर, सेकंड है LC फिल्टर, थर्ड वन इज बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, फोर्थ एनर्जी स्टोरेज यूनिट, फिफ्थ वन इज बाईपास इक्विपमेंट एंड सिक्स वन इज DC लिंक। आप देख सकते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर।
जिसमें हम सोर्स और लोड के बीच में सीरीज ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं और उस सीरीज ट्रांसफार्मर के साथ फिल्टर सर्किट को कनेक्ट करते हैं और फिल्टर सर्किट को पावर स्विच मॉड्यूलेशन इन्वर्टर के थ्रू डीसी लिंक के साथ कनेक्ट करके उसके साथ हम स्टोरेज यूनिट को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीवीआर। व्हेन सोर्स वोल्टेज इज distorted, DVR supplies desired magnitude of voltage and frequency to restore the preset voltage level through transformer। मीन्स जब वोल्टेज सेग के कारण वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता है, तब डीवीआर है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का डिजायर्ड मैग्नीट्यूड है वो इंजेक्ट करता है इंजेक्शन ट्रांसफार्मर के थ्रू। इट कैन एब्जॉर्ब वोल्टेज इन स्वेल कंडीशन ऑल्सो। मीन्स जब वोल्टेज स्वेल की कंडीशन आती है तब डीवीआर के थ्रू हम वोल्टेज को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर कंपेंसेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी स्टोरेज और कैपेसिटर बैंक। जो वोल्टेज सेग आता है तब जो एनर्जी यूज होती है इंजेक्शन के लिए वो हम एनर्जी स्टोरेज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर हम एनर्जी स्टोरेज के लिए हम बैटरी या कैपेसिटर बैंक यूज़ कर सकते हैं। ये डीवीआर का सिमुलेशन है। ये सिमुलेशन आप सिमुलिंक सॉफ्टवेयर या मैटलैब में बना सकते हैं और इस सिमुलेशन के रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। जो हम मैटलैब या सिमुलिंक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तब ये सिमुलेशन के रिज़ल्ट उसमें मिल सकते हैं आपको। एडवांटेजेस। सो डीवीआर की क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज डीवीआर इज मोस्टली प्रीफर्ड बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू डीस्टेटकॉम एंड यूपीएस। मीन्स जो अदर वोल्टेज इंजेक्शन मेथड्स है उसके कंपेयर में डीवीआर है वो लेस एक्सपेंसिव है। सेकंड वन इज यूपीएस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस विच मे बी ड्यू टू प्रॉब्लम्स ऑफ बैटरी लीकेज एंड रिप्लेसमेंट। मीन्स यूपीएस में बैटरी स्टोरेज यूनिट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर होता है जिसके कारण वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। DVR is small in size and better power effective compared to other like links UPS, SMES and DStatCom। मीन्स वो इन सब से कंपेरेटिवली साइज में छोटा है और बेटर पावर इफेक्टिव है। इट ऑल्सो कंपेंसेट लाइन वोल्टेज हार्मोनिक्स। सो हम डीवीआर के थ्रू लाइन वोल्टेज हार्मोनिक्स को भी कंपेंसेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डीवीआर के एप्लीकेशन क्या क्या है तो फर्स्ट वन इज क्रिटिकल लोड्स इन यूटिलिटीज, सेकंड इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एंड थर्ड इज फूड प्रोसेसिंग। सो एट लास्ट कंक्लूजन इज whenever applying DVR it is vital to consider first is nature of load, second is voltage supply and the थर्ड वन इज ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स जब हम डीवीआर का यूज़ करते हैं तो हमको इन तीन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है कि किस टाइप का लोड है, सप्लाई कौन सा है एंड थर्ड इज ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।